हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो भाई तब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था भाई मैं डेली डेली क्या दिखाऊंगी घर में, मतलब घर में पड़े पड़े इंसान क्या ही दिखाएगा, क्या ही कंटेंट आएगा। लेकिन भगवान ने बोला तू टेंशन मत ले पुत्री, कंटेंट हम खुद भेजेंगे। तो अब वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वो बस आने वाली है, वाला है, जो भी है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून। दिखाती हूँ किसको लेने जा रही हूँ, ऐसे नहीं बताऊंगी। वेलकम चिटकू, वेलकम। राघु, शर्म लग रही है? बोलो नहीं। शर्म की ऐसी तैसी, ये ले। इसका बस चला ना, अभी मारा मेरे मुंह पर गिलास फेंक के। तो ये है मेरी फ्रेंड नहीं है ये गाइस, ये है मेरी बहन। ऊपर देख शिकल दिखा अपनी। और ये बहन से छोटी बहन। हेलो राघु। अब तो बोल गया मनीषा, अब तो बोल गया। फोन पे तो आप तो फोन पे बहुत बात कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे आप बात। भाई ये होता है बच्चों का मूड, इतनी तपती दोपहरी में इसको चाहिए पार्क। पार्क में घूमना है भाई इस तपती दोपहरी में। ए लड्डू, यहीं से कुदा दे, यहीं से। हम दोनों मारने जा रहे हैं गेड़ी, हम दोनों निकल रहे हैं। तो हम आए मनीषा के हेयर में केमिकल वर्क कराने के लिए। देखते हैं। हेयर फॉल वगैरह बहुत होता है इससे। हेयर फॉल के लिए मैं उसमें आपको शैम्पू वगैरह बता दूंगा, वो ले लें। हेयर के लिए आए और ये दीदी अपने रबड़ वगैरह भूल के जा रही हैं। हम आए थे यहाँ पे स्टूडियो और इसके हेयर में कराना है हमें केरा स्मूथनिंग, लेकिन अभी टाइम नहीं है। राघु को हम पार्क में छोड़ के आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे सैलून पे, यहाँ के चार्जेस पता करते हैं। बहन पैसा तो दीदी के पास बहुत है, पैसे की दिक्कत नहीं है, बस दीदी को चाहिए रिजल्ट। नहीं, दीदी को चाहिए रिजल्ट। और जो चीज़ हमें कम में मिल सकती है तो हम कम में भी लेंगे। ना सही है, शैम्पू और मास्क की यूज कर बस। तो गाइज इसको ये सच में ये अंगाई घूम रही है, बाल इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको ना जीजू के पैसे फुकवाने हैं, है ना। इसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं, इसको 12-13 हजार यूं ही फुकवाने। बहन मुझे दे जा, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, मुझे दे जा। है सिमरन, हम ले लेंगे। दे दोगे? तो कब करा रहे हो पेटीएम? इस दे दोगे? पेटीएम करवा भेज दो पापा को स्कैनर। नहीं, मम्मा ही दे देगी, मम्मा के पास है बस। हाँ मम्मा के पास पैसा तो है, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानती हूँ। मम्मा के पास बहुत पैसा है। मम्मा को किडनैप कर लूँ? बोलो नहीं। कर लूँ? पापा का क्या होगा? तू क्यों बता रही है, तू क्यों जवाब दे रही है? उससे पूछ रही हूँ मैं। दूसरी शादी करा देंगे पापा की। मम्मा की किडनैप करा लूँ? देख मम्मा को सिर्फ किडनैप कराऊंगी, मम्मा को रख नहीं रही मैं। पापा को कुछ नहीं होगा, पापा पैसे देंगे, फ्रौती देंगे जितनी हम मांगेंगे। बोलो फिर तो ओके। ठीक है, ओके। बोलो ओके। मासी को भी किडनैप करा लूं, है ना राघु? दोनों को काम चल जाएगा। मम्मी किडनैप कर लो, इसके ज्यादा मिल जाएंगे पैसे, तुझसे ज्यादा इसके। सुन बहन, फिर बहुत ज्यादा जल्दी सुनी भी जाएगी। हाँ नहीं, अब जब तो एक से लेंगे, है ना, और फिर अगर इसको किडनैप करेंगे दोनों से मिलेंगे। हाँ आजकल के बच्चे उन बच्चों में से नहीं है जो भेंट लेके मम्मियाँ ले लेती थी। अंदर को ठूस रहा है ऐसे, निकल ना जाए पैसे। और पहले तो हमारी मम्मी एक रील है दिखाई इधर को, और देखे 10 रुपए दे देख रही, बड़े नोट लेके छोटे नोट। हाँ बोलो मासी बाप घर आ जाना जल्दी से। बिल्कुल आऊंगी जल्दी। हाँ पक्का पक्का। कर दो मासी की तरफ। लव यू। बोलो लव यू टू, ऐसे कर दो, ये वाला लव यू कर दो। आई लव यू। लव यू। ओ बहन कोरियन हार्ट बना रहा है वो। लव यू टू। आज हमने कुछ व्लॉग भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि हम इतने दिन बाद मिले, हमारी बातें ही नहीं खत्म हो रही थी।
हमारा व्लॉग भी शूट भी हुआ। और सुबह में मैंने ये सोची थी कि इतनी बातें करना, मतलब ये शूट करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। भाई फ़ोन तो याद ही नहीं रहा, हाथ में फ़ोन भी है ना। सोचते ही रह गए थे हम कि ये वाली हाँ। वीडियो बनाएंगे, वो वाली बनाएंगे। पर जब हम दोनों मिलते हैं ना तो भाई कुछ शूट वूट कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातें ही होती है। तो गाइस, जैसे आप अभी आपने देखा मुझसे मिलने आज कौन आया था। आज आई थी मनीषा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मेरे ग्रेजुएशन टाइम से मेरे साथ है, मेरी फ्रेंड है। जो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो इससे पहले का ब्लॉग है, वो मेरे फ्रेंड थे मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम के। सो अभी मेरे यार सबके ही कुछ कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, जैसे स्कूल से लेके कॉलेज वॉलेज के, जो हम मतलब आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो भाई ये भी उनमें से एक हैं। एक क्या, ये वही लोग हैं जो मेरे अब तक साथ जुड़े। आपको एक सच्चे दोस्त की एक पहचान बताती हूँ। तब मैं सीख रही थी, मतलब मेकअप कोर्स तब मैं सीख रही थी। तो उस टाइम पे मनीषा की शादी थी। तो दो लोग ऐसे थे, एक मनीषा और एक मेरी कज़न सिस्टर है, मतलब बरखू। तो बरखा और मनीषा ये दोनों ऐसे थे। बरखा ने तो अपनी मेरे को सिस्टर इन लॉ की मेकअप के बुकिंग मतलब उसी टाइम पे दे दी थी, और इसने भी मेरे को अपनी बुकिंग तभी देती थी, तब मैं सीख रही थी। तो मैंने बोला बहन तू पागल वागल है क्या, अपना मतलब बिग डे मेरे मतलब ख़राब कराएगी क्या यार, मतलब मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा डर रही थी। तो मैंने बोला बहन, मैंने कहा पागल है क्या, मैंने कहा ख़राब है हो जाएगा बिना मतलब, ऐसे मत कर, तू कहीं और करा ले, मैं ढूंढूंगी तेरे साथ अच्छे से, कोई अच्छे किसी मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढेंगे। तो इसने बोला बकवास मत कर, तुझे ही करना पड़ेगा, तू ही करेगी। तो इसका ब्राइडल मेकअप मैंने ही किया था, और मुझे इतना अच्छा लगा था कि उसने मेरे पे भरोसा दिखाया था कि भाई ये करेगी। उस टाइम पे मैं सिर्फ सीख रही थी, मतलब मैंने तब तक मेरा एग्ज़ाम ब्राइडल एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। उस टाइम पे इस लड़की ने मेरे को बोल दिया था कि नहीं बहन तू ही करेगी, बकवास नहीं मेरे को कुछ भी सुननी। और एक और बात, इसने ना 1% भी ऐसे कहीं मतलब कमी नहीं निकाली थी, बल्कि मुझे दिख रहा था कि यार ये गलत हो गया, ये ऐसे हो गया। इसने बोला जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ है, तो इसको बहुत पसंद आया था। और पता है बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं था कि अगर आप सोचो कि जैसे दोस्त है भाई फ्री में करा लिया होगा शायद ये वो, नहीं, उसे ऐसे भी कुछ नहीं था कि भाई। तब मैंने इसको बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था कि मेरे को कुछ पेमेंट नहीं चाहिए। भैया ने भी बहुत जिद की थी, नहीं बहन जी बताना तो पड़ेगा ये वो। मैंने कहा नहीं भैया बिल्कुल नहीं है ऐसे, वो फिर क्या ही फ़ायदा मेरे करने का। और मैं थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी रहती थी कि यार अभी तो मैं सीख रही हूँ, इसने करा लिया मुझसे, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसने मेरे को बोला तू करवा बता रही है नहीं बता रही है, ये कोई फ्री में नहीं होता है ये वो, मैं 10,000 कर रही हूँ, मैं 15,000 कर रही हूँ ये। मैंने कहा तो पागल है क्या। और जैसे मैंने इससे मना कर दिया था ना कि भाई मैं नहीं बता रही कितना हुआ कितना नहीं, तो भाई इसने मतलब क्योंकि इसको पता था कि बताने वाली है नहीं, और इसने मेरे को पेमेंट कर भी दी थी। तो कोई ये मत सोचना कि इसने शायद इसलिए कराया होगा फ्री वगैरह के लिए, भाई ऐसे नहीं है। वो नेचर में बहुत अच्छी है, उसने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मतलब भैया वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। भैया ने भी मतलब ऐसे बोला था नहीं बहन जी बताना तो पड़ेगा, पैसे की ऐसे कोई बात नहीं है, ये काम कोई फ्री का नहीं होता, कहीं और कराते तब भी तो देते। भाभी ने भी बहुत फोर्स किया था। और भैया तो इवन इतने अच्छे नेचर के हैं कि एक बार हम ऐसे आ रहे थे रास्ते में और भैया की गाड़ी साइड में थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो बस इतनी देर का मिलना हुआ था कि नमस्ते हाय हेलो हुई थी। मैंने कहा भैया आगे रुकना मिलते हैं, लेकिन मतलब फिर भैया निकल ही गए थे क्योंकि बेबी छोटी थी, बहुत लेट हो रहा था तो जल्दी था, तो वो निकल गए थे। तो भैया ने मेरे को बाद में पेटीएम करी थी गाइस भेंट, मतलब ऐसे बहुत अच्छा नेचर। मैंने कहा भैया यार मतलब ये क्यों ज़रूरी तो नहीं था। कह रहे नहीं नहीं होता है, बेटियों का तो होता है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे और लोगों से भी आपको मिलाते रहेंगे। आई होप आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। भाई ये होता है, भगवान जी सुन ही लेते हैं, देर से ही सही पर सुन लेते हैं। वाओ। सो गाइज जैसा भी आपने देखा कितनी मस्त बारिश हो रही है, मौसम हो रहा है। और किस किस के यहाँ बारिश नहीं हुई है वो भी कमेंट्स में बताना। हमारे यहाँ तो भाई बहुत मज़ेदार बारिश आंधी तूफान सब आ रहे हैं। तो जैसे कल बोला था हमने, हनुमान जी से अर्जी लगाई थी भाई, तो हनुमान जी ने कर दिया है वेदर बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बात करना मुझसे, हम डायरेक्ट अर्जी लगाएंगे, जल्दी सुन लेते हैं। तो अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।